बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर क्लास 10th केमिस्ट्री। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले हम इससे पहले भी क्लासिफिकेशन पे तफसील से बात कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दो टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। अगर हम इसका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ओपन चेन और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ओसी का मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स। बहरहाल हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए। तो ये दो किस्म के ओपन चेन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन में फिर आगे दो किस्में हैं। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स है और ब्रांच्ड चेन। ये दो हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेशल बात करते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है आपको पता है। पहली बात यह कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन अगर हम ब्रॉड बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हम इसी तरह क्लासीफाई करते हैं। पहले ओपन चेन है और उसके साथ साइक्लिक है। ओपन में स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्पेशल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें ये क्लोज्ड चेन है। क्या है साइक्लिक? क्या है ये? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आप कह सकते हैं। क्लोज चेन है। ठीक, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स फॉर्मिंग रिंग स्ट्रक्चर। इनके स्ट्रक्चर में, साइक्लिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में क्या बनता है? रिंग बनता है। वो हम बात करेंगे। ठीक, और रिंग बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 3 एटम्स, रिंग कंपाउंड्स के लिए कम से कम 3 एटम्स हो, फिर क्या होगा? फिर रिंग बनेगा। ठीक, तो बहरहाल अब ये है कि ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स है इसको हम दो कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। ठीक, बल्कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 काइंड्स ऑफ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। एक है हमारे साथ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या होमोसाइक्लिक। ठीक है, इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा है हमारे साथ हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, तो साइक्लिक कंपाउंड्स को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं। एक है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम बात करते हैं कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी, अगर ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है कि ओपन चेन, ब्रांच चेन, इसको अगर हम देखें, इसको अभी हमने होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक इसमें तकसीम किया। ठीक, होमोसाइक्लिक क्या है? ये वो है जिसमें रिंग एक जैसे एटमों से बना हो। रिंग क्या हो? यानी दूसरे अल्फाज में कि रिंग अगर सिर्फ कार्बन के एटमों से बना हो तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जब सारे कार्बन आ जाते हैं तो फिर हाइड्रोकार्बन्स हो जाते हैं। तो होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं?
विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, या जो सिर्फ कार्बन के एटम से बने हो उन्हें क्या कहते हैं? ओमोसाइक्लिक। ये क्या है? कार्बोसाइक्लिक भी हमने लिखा है। मेड ऑफ कार्बन, यानी रिंग जो है वो सिर्फ कार्बन के एटमों से बना हो तो वो क्या है? ओमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक, जिसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। ठीक, अब इसको आगे हम दो किस्मों में मजीद तकसीम करते हैं ओमोसाइक्लिक को। ओमोसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक को कहते हैं एरोमेटिक, दूसरे को कहते हैं साइक्लिक या एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, अगर रिंग सिर्फ कार्बन के एटमों से बना हो तो उसे ओमोसाइक्लिक कहते हैं। अब ओमोसाइक्लिक के आगे क्या है? दो किस्में हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। अब एरोमेटिक क्या है आपके पास? हम एरोमेटिक पे बात करते हैं। एरोमेटिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें रिंग आपके साथ क्या हो, वो उसमें एक बेंजीन का रिंग शामिल हो स्ट्रक्चर में। ऐसे एरोमेटिक, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो किसका? साइक्लिक की किस्म है। ओमोसाइक्लिक आगे साइक्लिक, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग स्ट्रक्चर में शामिल हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऐसे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक क्या है? कंटेनिंग वन बेंजीन रिंग, एक बेंजीन का रिंग जिसमें हो, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। एरोमेटिक, जिसमें कम से कम एक बेंजीन का रिंग हो। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन को समझना चाहिए कि हम बात करते हैं बेंजीन। अब बेंजीन क्या है? ये खुद भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक क्या है? पहली बात तो यह है कि एरोमेटिक का मतलब क्या है? एरोमा ये ग्रीक वर्ड है, एरोमा से निकला है। एरोमा के मानी है फ्रेग्रेंस। ठीक, तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इनकी स्मेल होती है, उस स्मेल की वजह से ये क्या है? इनको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। यानी मोस्टली एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या होती है? एक मखसूस किस्म की फ्रेग्रेंस, स्मेल, खुशबू, बू होती है, जिसकी वजह से इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, अच्छा, अब बेंजीन की हम बात करते हैं। बेंजीन का फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, 6 कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन एटम। बेंजीन क्या है? ये एक एग्जाम्पल है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ C6H6। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन में ये दो चीजें हैं। ये 6 कार्बन इस तरह लगे हुए हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल ये डबल बॉन्ड। तो ये तो हो गए 6 कार्बन एटम्स जो कि बेंजीन में इस तरीके से इन्होंने साइकिल बनाया हुआ है। 6 कार्बन एटमों पर मुश्तमिल एक साइकिल है जिसमें कार्बन के एटम एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्डों पे कहीं लगे हैं तो कहीं पर डबल बॉन्ड से लगे हैं। अगर आप देखें तो हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड बनाए। आपको पता है, हम बार बार बात कर चुके हैं कि कार्बन की वैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो 3 बॉन्ड बनाए। एक बॉन्ड हर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे साथ क्या है? ये 6 कार्बन एटम्स हैं
जो कि 6 हाइड्रोजन एटम और कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है। तो इस फार्मूले के मुताबिक C6H6। अब इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें। इसमें क्या है, और कार्बन, ये कार्बन इस कोने पे, यानी 6 कोनों पर 6 कार्बन एटम्स है। ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इस तरह है, इस कोने पर है, इस कोने पर है, इस कोने पर, एक प्लेन में है। बेंजीन इज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये 6 कार्बन एटम्स जो हैं, ये क्या है, ये एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड बनाया इस कार्बन में, तो यहाँ पर इसका सिंगल है, इसका इधर सिंगल है, इधर डबल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी 4 है, उसको आपने सेटिस्फाई करना होगा। सो और कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, ठीक। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। तो और बेंजीन में दूसरी चीज क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर कंपाउंड है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड मौजूद है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए लिखते कैसे किताबों में, किताब में आपको बल्कि ऐसे नजर आएगा। अब इस जगह पे डबल बॉन्ड है, तो इधर हम भी देते हैं। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, क्योंकि ये पहली बार आपका बेंजीन के साथ वास्ता पड़ रहा है, ठीक। तो ये इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, इस कोने का मतलब ये कि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है, हर कोने पर एक एक कार्बन लगा हुआ है। और ये भी चीज भी अंडरस्टूड है कि हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये जो कंपाउंड है ये, और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान, ये इस कोने पे तो कार्बन है ना, इनके दरमियान ये डबल बॉन्ड मौजूद है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड है। इस कार्बन और इस कार्बन ये सिंगल, ये इनके दरमियान डबल, तो ये इनके दरमियान डबल। सो ये जो चीज है, हम आप आगे बुक पढ़ेंगे मुख्तलिफ रिएक्शंस, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको इस तरह मिलेगा। रादर दिन के आप बार बार तकलीफ करें, कार्बन बनाए लिखे और हाइड्रोजन लिखे, तो फॉर सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए बेंजीन का स्ट्रक्चर केमिस्ट इस तरह लिखते हैं। ये जो तीन बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है और 3 इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। हर कोने पर एक कार्बन लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन एग्जाम्पल है किस चीज का, पहला एग्जाम्पल एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ठीक। बेंजीन का फार्मूला लिखा, बेंजीन का हमने स्ट्रक्चर खोल के लिखा, जिसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन एटम शो किए हैं। तो बेंजीन का ये हुआ स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन शो किए गए। सिंप्लिसिटी के लिए हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह लिखते हैं, हर कोने पर एक कार्बन है और हर कोने पर एक हाइड्रोजन है, अल्टरनेट यानी एक छोड़ के दूसरा, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक सिंगल, तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड हुआ। अब ये क्या है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, ओमोसाइक्लिक है, सारे कार्बन के एटमों से बना हुआ है। ओमोसाइक्लिक में ये एरोमेटिक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में बेंजीन तो मौजूद है, जिसमें बेंजीन का एक रिंग मौजूद हो, वो क्या है, वो हमारे साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। अब ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अब एक और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। ये एक कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड आपके बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में भी इसका जिक्र है बेंजल्डिहाइड का, ठीक। तो बेंजल्डिहाइड का सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है। अब जब ये बेंजल्डिहाइड का फार्मूला है तो इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे। अगर इसमें बेंजीन का एक रिंग हुआ तो फिर क्या होगा, फिर ये एरोमेटिक है, अदरवाइज ये एरोमेटिक नहीं है। ये बेंजल्डिहाइड ये जो चेरी आती है ना, खासकर ज़ियारत में पाए जाते हैं, ठीक। ये जो चेरी आती है फ्रूट,
में चेरी, तो इसका एक खास किस्म की स्मेल है, ओडोवर है, बू है, ठीक। वो जो ओडोवर है वो ड्यू टू बेंजल्डिहाइड, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने आपको बताया एरोमेटिक कंपाउंड की एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस होती है। तो चेरीज की जो ओडोवर है, बू है, स्मेल है, वो इस बेंजल्डिहाइड की वजह से है। अब ये कैसा है, ये आपने पढ़ा है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब मैं एक बार फिर ड्रा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। 6 कार्बन 6 कोनों पे, ठीक। हर कोने पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसको मैं इस तरह इनके साथ ही लिखता हूं, ठीक। इसको भी साथ लिखता हूं। तो हर कोने पे अब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ये भी लग गया। अच्छा, अगर हम ऐसा करें, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, एक हाइड्रोजन निकालें, तो इस कार्बन ने अब तक कितने बांड बनाए? 1 2 3 4। ये बांड अभी इसने नहीं बनाए, तो 4 बांड इसने, 3 बनाए, 1 रहता है। इस बांड के साथ बेंजल्डिहाइड में ये चीज लगा हुआ है, बस मुख्तसरन आप इस तरह लिखे CHO, ये ग्रुप लगा हुआ है। अब पीछे क्या है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पूरा मौजूद है, ये मौजूद है, CHO ग्रुप लगा हुआ है जो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसको खोल के लिखना चाहे, मैं ये इस तरह लिखता हूं, एक मिनट, ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड का। अब ये बेंजीन का रिंग है, इसके साथ COH लगा हुआ है जो कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इस कंपाउंड को अगर हम इस अंदाज में लिखना चाहे तो ये आप इस तरह लिख सकते हैं, ये हुआ बेंजीन का स्ट्रक्चर, इधर आप क्या लें, COH। तो ये दोनों एक चीज है, ठीक है। हर कोने पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, लेकिन इस कोने पे हाइड्रोजन हमने निकाल दिया, इसकी जगह पर ये ग्रुप लगा दिया, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं इसने 4 बांड बनाए, एक इस ग्रुप के साथ बनाया, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक बेंजीन का रिंग तो मौजूद है, लिहाजा ये क्या है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक में क्या है, कंटेनिंग 1 बेंजीन रिंग, कम से कम एक बेंजीन रिंग हो तो वो स्ट्रक्चर फिर क्या कहलाता है, वो एरोमेटिक कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बेंजल्डिहाइड है, ये वाला स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर, इसमें चूंकि एक बेंजीन का रिंग मौजूद है, लिहाजा ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक। यानी हमने होमोसाइक्लिक में 2 किस्म में पढ़ने हैं, एक एरोमेटिक और एक आगे हम पढ़ेंगे। तो एरोमेटिक के 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। लेट्स मूव फॉर द थर्ड एग्जांपल। तीसरा एक एग्जांपल है, आपके बुक में दिया है नेप्थलीन। क्या एक कंपाउंड है जिसका क्या है, नेप्थलीन इसका नाम है। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर क्या है, इसका है फार्मूला C10H8, ये नेप्थलीन का फार्मूला है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहे इस तरह, तो इसमें बेंजीन का एक रिंग तो है, वो बना ले पहले। अब यहां पर क्या है, यहां पर ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर आप रिंग बनाया है, फिर इसके साथ क्या है लगा हुआ है, इधर ये 2 रिंग है इनफैक्ट नेप्थलीन में। अब ये 2 रिंग है, 2 रिंग एक दूसरे के साथ क्या है, लगे हुए हैं, अटैच है। ये 2 कार्बन दोनों में शेयर है, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये 7 8 9 10 कार्बन है। अब हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक, लाइक दिस, ठीक। यहां पर ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इसका भी डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक। क्या है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये क्या है, ये इन 2 कार्बन के साथ यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 बॉन्ड इनके पूरे हैं, लिहाजा हाइड्रोजन आप नहीं लगा सकते। तो ये 2 रिंग एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं।
इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये इसमें कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, यहाँ पर तो 2 बेंजीन रिंग है इवन, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे साथ एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगर हम इसका इस तरह स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, हर कोने पे कार्बन। अब ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, जो अब हर बार आप इतना तो नहीं लिख सकते हैं, तो आपके लिए क्या है, आप नेप्थलीन को इस तरह, हर कोने पे क्या कार्बन और हाइड्रोजन, इस कोने पे हाइड्रोजन नहीं, इन दो पे, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स पूरे किए हैं, तो इन कोनों पे तो C10H8, ये क्या है, ये तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको के साथ शेयर किया, किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक, इसी तरह आपके साथ एक और एग्जाम्पल है आपके बुक में, मैं सिर्फ उसका नाम लेता हूं, बाकी आप उसका स्ट्रक्चर खुद बनाएं, C14H10, उसमें कुछ भी नहीं है, वहां पर 3 रिंग लगे हुए हैं, बाकी आप कार्बन जो दरमियान वाले होते हैं उनको हाइड्रोजन, उनके साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा। बाकी C14H10 ये फार्मूला है किसका, एंथ्रासीन का, इसमें क्या है, इस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन है। ये जो जहाँ पर ये शेयर करते हैं वो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन उनके साथ नहीं होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एंथ्रासीन का। तो ये 4 स्ट्रक्चर का जिक्र आपके किताब में है, बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे एग्जाम्पल है किस चीज के, एरोमेटिक के। एक चीज तो आपको क्लियर है कि रिंग यहाँ पर सारे कार्बन के एटमों से बना है, बाकी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से है कि कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग, तो ये इनका सबसे जो पहला कंपाउंड है वो ये बेंजीन खुद है, और बाकी ये है कि हमारे साथ क्या है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजल्डिहाइड, दीज आर द, ये 4 एग्जाम्पल्स हैं किस चीज के, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। ये तो हुआ हमारे साथ क्या, एलिसाइक्लिक में ये है कि इनमें रिंग बना होता है कार्बन के एटमों का, लेकिन वो रिंग जो है उसमें कोई बेंजीन रिंग नहीं होता है। ठीक, सिर्फ एटम्स जो है वो क्या होते हैं, उन्होंने आपस में एक रिंग बनाया होता है। यहाँ पर ये वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा ये कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड्स है। ठीक, ये क्या है, ये रिलेटिवली सिंपल साइक्लोहाइड्रोकार्बन्स है। इनके एग्जांपल्स क्या है, एलिसाइक्लिक के, इनके लिए क्या है, इट डज नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग। इनके एग्जांपल क्या है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है, इसमें प्रोपेन आपको होता है 3 कार्बन वाला है, तो C3H6, ये इसमें इस तरह होता है, ये कार्बन H6, 2 हाइड्रोजन इधर लगे हैं। इनमें आप देखिए सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बनों के दरमियान, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इनका जब हम स्ट्रक्चर इस तरह बनाते हैं तो ये साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, हर कोने पर एक कार्बन है और ये कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं। और नेक्स्ट क्या है कि कार्बन इज अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन एटम। कार्बन क्या है, हर कोने वाला 2 हाइड्रोजन एटमों के साथ लगा हुआ है, ये एलिसाइक्लिक। तो ये साइक्लोप्रोपेन इसका सबसे पहला मेंबर है इसका। नेक्स्ट इसमें क्या है, साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर है, लेकिन ये C4H8 होगा, हर कोने पे 2 हाइड्रोजन है। You can see all the carbons are bonded by single bond में है, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हम इस तरह लिखते हैं, बस ये डब्बा बना ले, हर कोने पे अंडरस्टूड है कि कार्बन है, और हर कोने पर कार्बन 2 हाइड्रोजन के एटमों से अटैच्ड है। ठीक,
तो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। ये हम कौन सी कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ये एलिसाइक्लिक। यहाँ पर कोई बेंजीन रिंग नहीं है। देखो बेंजीन रिंग में क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड। ये आपके ज़हन में हो, इस स्ट्रक्चर में हर कोने पे 2 हाइड्रोजन एटम्स है, लेकिन वहां पर हर कोने पे 1 हाइड्रोजन था बेंजीन में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन क्या है, C5H10। इसमें स्ट्रक्चर इस तरह बनता है, हर कोने पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर फिर हम जब बनाएंगे तो फिर ऐसे बनेंगे। ये साइक्लोपेंटेन है, हर कोने पे 1 कार्बन एटम है, 2 हाइड्रोजन उसके साथ अटैच है। कार्बन आपस में 5 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए लगे हुए हैं, तो ये साइक्लोपेंटेन है। ठीक, नेक्स्ट इस फैमिली का बड़ा मशहूर कंपाउंड है, बेंजीन के साथ इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। नंबर 4 साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन है 6 है, C6H12। साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला क्या है, C6H12। अब इसमें फिर क्या होगा, बिल्कुल 6 कार्बनों का आपने रिंग बनाना है। और कोने पे 1 कार्बन है, ये 6 कार्बन, हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। C6H12 6 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर सिंप्लिसिटी हम इस तरह लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि हर कोने पर 1 कार्बन है और वो कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, 4 बॉन्ड बनाने, तो इस कोने का मतलब है कि इधर जो कार्बन है इसने इस कार्बन के साथ सिंगल बनाए, इसके साथ सिंगल बनाए, 2 इसके साथ हाइड्रोजन अटैच। तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन एक मशहूर सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो बेंजीन और इसके स्ट्रक्चर में ये फर्क है कि बेंजीन में अंदर क्या है, 3 डबल बॉन्ड भी है, इधर सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और दूसरी बात ये कि बेंजीन में हर कोने पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हो गए एग्जाम्पल कितने पता है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। ये एग्जाम्पल हुए किसके, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक भी सिर्फ कार्बन के एटमों से रिंग बना हुआ है, होमोसाइक्लिक है, बाकी तो साइक्लिक है और आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बल्कि हाइड्रोकार्बन है और आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या, ये 4 मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किए एलिसाइक्लिक के। एरोमेटिक के भी मैंने 4 एग्जांपल शेयर किए। तो ये हो गया होमोसाइक्लिक की कैटेगरी, यानी जिसमें रिंग सिर्फ कार्बन एटमों से बना हो। फिर उसमें 2 किस्में आ गए, एक एरोमेटिक जिसमें बेंजीन का रिंग हो, और एक हो गया एलिसाइक्लिक जिसमें बेंजीन की रिंग ना हो। अदर देन एरोमेटिक जो दूसरे साइक्लिक कंपाउंड है वो एलिसाइक्लिक के कैटेगरी में आते हैं। लास्ट में अब रह गया क्या, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। अब हेटेरो का मतलब क्या है, हेटेरो का मतलब है मुख्तलिफ, जिसमें रिंग में कार्बन के एटमों के साथ साथ कोई और एटम भी लगा हो। आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कौन से एटम है, या सल्फर लगा होता है या नाइट्रोजन लगा होता है। ठीक, तो ये चीज़ें अगर लगे हो तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हेटेरोसाइक्लिक। यानी ये क्या है, कंटेनिंग 1 or more एटम अदर देन कार्बन। हेटेरोसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स हैं, 1 or more हेटेरो एटम अदर देन एटम, 1 or more एटम अदर देन कार्बन। तो ये भी साइक्लिक, लेकिन इसमें
ये होता है कि इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में रिंग तो कार्बनों से बना होता है, लेकिन रिंग में एक या दो एटम्स जो है वो नाइट्रोजन या सल्फर वगैरह के होते हैं। तो ऐसे रिंग को होमोसाइक्लिक रिंग तो आप नहीं कह सकते, इसको फिर क्या कहते हैं, एट्रोसाइक्लिक कहते हैं। तो एट्रोसाइक्लिक के मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल शेयर करता हूं। ये हमारे साथ एक कंपाउंड है, जिसका नाम है एट्रोसाइक्लिक। एग्जाम्पल थायोपीन। थायोपीन का स्ट्रक्चर इस तरह है। ये थायोपीन का स्ट्रक्चर, यहां पर कार्बन लगा हुआ है, यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन। इस जगह में कार्बन नहीं है, इस जगह पे क्या है, सल्फर है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थायोपीन। इसमें हर कोने पर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, यानी C4H4S इस कंपाउंड का नाम है। ठीक, 5 एटम्स इस रिंग में मौजूद है, लेकिन 4 कार्बन के हैं, 1 सल्फर का है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 तक इतना ही काफी है। तो थायोपीन का स्ट्रक्चर एक आप ध्यान में रखें। दूसरा हमारे साथ एक स्ट्रक्चर है पेरिडीन का। बिल्कुल बेंजीन का रिंग आप बना लें, ये हुआ बेंजीन का रिंग। ठीक, लेकिन एक कार्बन आप यहां से निकालें, इसकी जगह पर क्या लगाए, नाइट्रोजन को आप लगा लें, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बनता है, ये देखो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हर कोने पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसकी वैलेंसी 3 है, तो इसने अपने 3 बॉन्ड पूरे किए हैं। ठीक, तो बहरहाल इस स्ट्रक्चर का नाम है पेरिडीन। ये क्या है, पेरिडीन का स्ट्रक्चर। तो ये बहरहाल ये तो आपके कोर्स में नहीं है एट्रोसाइक्लिक, लेकिन चूंकि ये क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैंने 2 एग्जांपल आपके साथ एट्रोसाइक्लिक के भी शेयर किए। ठीक, तो बहरहाल साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या अगर हम इन कंपाउंड्स को भी शामिल करें तो फिर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करनी चाहिए। तो इसको अगर हम तकसीम करते हैं, 2 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एक हमारे साथ क्या होते हैं, इसको अगर हम मैं वापस कंप्लीट करूं, एक है ओपन चेन, जिस पे हम तफसील से बात कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो साइक्लिक को आगे हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया, होमोसाइक्लिक और एट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक फर्दर 2 किस्मों में है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसके एग्जांपल बेंजीन, बेंजल्डिहाइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये किस चीज के एग्जांपल है, इनमें कम से कम बेंजीन का एक रिंग होता है। तो एरोमेटिक के अलावा बाकी जो रिंग वाले स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। उसके एग्जांपल आपके साथ शेयर किए, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इसके बाद फिर हमने बात की थी एंड पे कि होमोसाइक्लिक की ये 2 किस्में हैं। इसकी एट्रोसाइक्लिक जो है ये वो साइक्लिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बन के एटम्स के अलावा क्या होते हैं, इनमें कोई और एटम भी रिंग का हिस्सा होता है। इनके 2 एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किए, थायोपीन जिसमें सल्फर एट्रो एटम मौजूद है, पेरिडीन जिसमें नाइट्रोजन एट्रो एटम मौजूद है। तो ये थायोपीन और पेरिडीन किस इसके एग्जाम्पल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये हुआ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बता दिया। खासकर आप अगर हम इसको निकाल दें तो बाकी तो सारे हाइड्रोकार्बन है, चाहे वो एरोमेटिक है चाहे वो एलिसाइक्लिक है। तो नेक्स्ट क्लास तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।